खबर राजधानी लखनऊ से, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं संजय निषाद ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मान्यता दी जाए। इस अवसर पर प्रदेश से आए इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक भी मौजूद रहे। आगे क्या कुछ बोले हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, सुनिए। ऑल इंडिया इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर एसोसिएशन और अखिल भारतीय गण परिषद और तमाम ऐसे संगठन रहे जिनको हम एक करके इलेक्ट्रोपैथी की लड़ाई लड़ते रहे। और जो सरकार इनकी आवाज नहीं बनी, क्योंकि एक नई साइंस है, एक नई विधा है, ये पौधों पर आधारित, पौधों के एंजाइम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। ये कोई नुकसान नहीं करती। आज तक कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इलेक्ट्रोपैथी की दवाई का दुष्परिणाम का बोर्ड नहीं मिला पूरी दुनिया में। और ये पैथी इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रो मतलब क्विक से है, होम्यो का होमोस्टेसिस से है, और होमो मतलब होता है शरीर के सभी प्रमुख अंग एक सामंजस्यपूर्ण कार्य करके हमारे लिम्फ और ब्लड जो शरीर को जिंदा रखता है उसको स्टडी स्टेट में बनाए रखते हैं। उसका पीएच, इंग्रेडिएंट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब कुछ उसे मेंटेन करते हैं। ऑटो प्रोसेस है, मतलब शरीर के अंदर खुद जो डॉक्टर है वो हमारे शरीर को खुद स्वस्थ रखता है। उसकी जो कमियां हैं किसी चीज की वजह से वह जो है अगर है तो उसको हम पौधों, चूंकि जीव और पौधों में समानता है और जितने भी जीवन वृद्धि सुरक्षा के लिए पौधे के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं उसको मैनेज करने के लिए उनके अंदर एंजाइम बनता रहता है। उसी तरीके से शरीर में भी मानव के जैव रासायनिक क्रियाओं का समान रूप से होते रहना स्वास्थ्य है, असमान रूप से होना रोग है। उसे फिर समान रूप कर दिया जाए, उसको चिकित्सा है। और जैव रासायनिक क्रियाओं का न होना मृत्यु है। ऐसी स्थितियों में ये विज्ञान की मान्यता है, साइंस की मान्यता है, इस पर आधारित सभी पैथी है और अपने अपने हिसाब से उस जैव रासायनिक क्रियाओं को समान करती, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, सबका अपना अपना एक विचार, एक कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी का है कि जो एंजाइम की कमी हमारे शरीर में नहीं बना पाता जी, उसको हम बाहर से दे दें तो क्विकली वो जैव रासायनिक प्रक्रिया मेंटेन हो जाती है। फिर अंग अपनी सेल की क्षमता मेंटेन हो जाता, अंगों की हो जाता, फिर अंग की क्षमता मेंटेन होते हमारे सिस्टम का हो जाता, तो शरीर के अंदर सारे सिस्टम ठीक से काम करते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी पैथी की मान्यता, क्योंकि इटली से एक बहुत बड़े जमींदार थे काउंसिलर मैटी, उन्होंने इसको उस समय इजाद किया था। फिर थेओडर क्रॉस आए जर्मनी में, फिर दूसरे देशों में ऐसे गिनती रही, इंडिया में आए अनल सिन्हा। यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस समय बहुत कालरा का सिस्टम हुआ करता था, पूरी दुनिया कालरा के चपेट में थी। तो एक जापान में ढेर सारे कालरा मरते थे, कोई दवाई नहीं काम करती थी। लेकिन उस जमाने में कालरा को अगर कोई कंट्रोल किया तो इलेक्ट्रोपैथी ने किया। इसकी वजह से इलेक्ट्रोपैथी को दुनिया में लोग जानने लगे और उसका नाम ही जियापुन पड़ गया। जापान में उससे लोगों को जापान जिंदा हो गया। तो उससे फिर इलेक्ट्रोपैथी को लोगों ने स्वीकारा और उसे कहा कि भाई सभी पैथी जिस तरीके से है। उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी सरकार ने कहा ठीक है, आप लोग पब्लिकली मान्यता लीजिए, तब तक फिर ऑफिशियली मान्यता दे दिया जाएगा। 1953 में, मार्च 1953 के उसके बाद से पब्लिकली मान्यता का इलेक्ट्रोपैथी, चूंकि भारत के संविधान में धारा 19 में एक व्यवस्था दी गई है, किसी भी साइंस, कला, विज्ञान को स्थापित करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। उसको विज्ञान के रूप में इलेक्ट्रोपैथी को भी हमें मान्यता लेने का अधिकार है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, सभी सरकारों ने करती रही, कमेटी बनती रही, लेकिन लास्ट में कोर्ट का सहारा लेते रहे। कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर नाम के आगे डॉक्टर लिखेंगे,